सभी बंधुओं को मेरी सुबह की राम राम। अभी सुबह सुबह मैं खबरें सुन रहा था तो पता चला बीती रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में मैं थोड़े से विचार साझा करने आपके सामने आया हूँ। आम आदमी पार्टी और इसका भ्रष्टाचार जैसे जैसे जनता के सामने उजागर हो रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की जो अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, वो बिल्कुल साफ सुथरी है और इससे देश की कानून और न्याय व्यवस्था की भी जीत कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहा करते थे कि मेरे जूनियर नेताओं को डराया जा रहा है भाजपा द्वारा या भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, दम है तो मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आज उनके बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट में कितनी ही गुहारें लगा चुके हैं, कितने ही तथ्य पेश कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए आज तक उनको जमानत नहीं दी है। और अब जब ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी भरपूर सबूत हैं, तो उनको जब समन आना शुरू हुए ईडी के, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ईडी के समन जारी हैं, फर्जी हैं, माफ़ कीजिएगा। अरे भैया, अगर समन फर्जी हैं तो ईडी का सामना करने में डर कैसा? समन फर्जी होंगे तो कोर्ट बेल दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना था, उन्हें मालूम था, क्योंकि उनके बाकी के साथी भी अब तक कई महीनों से और सालों से जेलों में बंद हैं। अब जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा सच सामने आने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। केजरीवाल और इनके नेताओं के घोटालों के रहस्य जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी के बाकी बचे हुए नेताओं की भी जवाबदेही लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा राजनीतिक दल एक ही पैटर्न पे चलता है, वो है भ्रष्टाचार का पैटर्न। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ एक राजनीतिक दल है, जिसके नेता धोखे और शोषण की कमाई पर पलते हैं। संदिग्ध बेनामी संपत्तियां, स्कूलों की रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में घोटाले, सीसीटीवी के प्रोजेक्ट्स में घोटाले, डीटीसी की बसों की खरीद फरोख्त में घोटाले, ये घोटाला वो घोटाला, और अब शराब और आबकारी नीति का एक भयंकर बहुत बड़ा घोटाला। इनके शासन का हर एक पहलू हेर फेर और सत्ता के दुरुपयोग के पैटर्न को दर्शाता है। जनहित की सेवा करने की बजाय अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थी और गैर कानूनी एजेंडों को पूरा करने के लिए बड़ी ही बेशर्मी के साथ, मैं दोबारा कहूँगा बहुत ही बेशर्मी के साथ, सरकारी नीतियों का दुरुपयोग करते हैं। और इससे इनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी बहुत ही बेखौफी, दंड मुक्ति और नैतिक दिवालियापन, इस तरह की संस्कृति का जो माहौल है वो कायम हो चुका है। और नैतिक मानकों के प्रति इस तरह की घोर उपेक्षा मुझे लगता है कि लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करती है और राजनीतिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी ख़त्म करती है। मुझे आशा है कि ईडी ने जो ये स्टेप लिया है, जो कार्रवाई हो रही है, इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इन सबूतों की बिना पे, इन सबूतों के दम पे, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा इनके दुष्कृत्यों के लिए दी जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।